सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदार्जुन जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल भाव अभाव कर किया आपने कल्याण परमानंद सुबोध नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 13 नंबर के श्लोक की चल रही है। इसमें सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों का तुलनात्मक रूप से स्वरूप बताया जा रहा है। अर्थात जो जीव इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में रहते हुए अपनी आत्मा को इस शरीर से पृथक ज्ञान में समझकर और अपने ज्ञान में ही उसको पृथक करके उसका अनुभव करते हुए जीते हैं, वे जीव विदेही दशा को प्राप्त होकर के और सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। और जो जीव इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में भेद विज्ञान न करके और दोनों में एक पने रूप मान्यता रख करके इस शरीर आदि में ही एकत्र बुद्धि करके जीते हैं, वे जीव नाना देहों को धारण करते हुए चतुर्गति के पात्र बने रहते हैं, संसार में ही घूमते रहते हैं। ये बात यहाँ पर अपन को सिद्ध की जा रही है। तो विदेही दशा होने का उपाय और देह को धारण करने का कारण, ये दोनों चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो उसका अभी अपना कुछ इसके बारे में अपन ने चर्चा की है, थोड़ी चर्चा और इसकी बाकी है। देखिए इसमें कुछ मुख्य मुख्य बिंदु बना करके और उसके माध्यम से इसके बारे में अपन विचार कर रहे हैं। सबसे पहला बिंदु है देह पाने और विदेह होने का कारण या उपाय। ये पॉइंट है इसका। देह पाने व विधेय होने का उपाय। इस श्लोक में देह मिलते रहने की और देह ना मिलने की औषधि बताई गई है। किसी को यदि ऐसी आकांक्षा है कि हमको शरीर मिलता ही रहे तो उनके लिए भी इसमें औषधि बताई है। और कोई यह औषधि तो क्या उसको कहें उसको विधि बताई, उसकी विधि बताइए। विधि औषधि। और कोई यह चाहे कि देह तो संकट का स्थान है, इस देह से तो छुटकारा होना ही भला है, जिन्हें देह ना चाहिए उनके लिए भी औषधि बताई गई है। जिन्हें शरीर की आकांक्षा है कि मुझे शरीर मिलते रहें, उन्हें चाहिए कि मिले हुए शरीर में यह मैं आत्मा हूँ ऐसी बुद्धि बनाएं। इस प्रयोग से उनको शरीर बराबर मिलते रहेंगे। जो जीव देह में आत्मबुद्धि करते हैं वे निश्चय से शरीर से अपने आत्मा को जोड़े ही रहते हैं। एक शरीर मिटा दूसरा शरीर मिला,
और ये शरीर मिलते रहें, इनकी परंपरा ना टूटे, ऐसी बात बनाने का उपाय है शरीर में आत्मा का विश्वास बनाए रहना। यही मैं हूँ। जिन्हें शरीर का वियोग अभिष्ट नहीं है, वे देह में आत्मा की बुद्धि ना करें, पर अपने आत्मा में ही अपने आत्मा की बुद्धि बनाएं, तो यह देह छूट जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर कारणकारीपना और एक सहज व्यवस्था और एक कृत्रिम व्यवस्था, दो चीजें यहाँ पर बताई गई। एक पराधीन व्यवस्था, एक स्वाधीन व्यवस्था। तो जो अपने लिए चतुर्गति संसार में परिगण का कारण है वो तो पराधीन है, और उसमें तो अपने लिए जो है निरंतर आकुलता है, दुख है, परेशानी। और जो स्वाधीन जीवन है उसमें अपने लिए किसी से कुछ लेना देना नहीं, और वो प्रक्रिया अपन को करना नहीं है, होती रहती है उसे। एक बार अपन पहले कर लें, क्योंकि अनादिकाल की अपनी खोटी कुटेव पड़ी है, तो उस कुटेव को तोड़ने के लिए किया जाएगा। और एक बार कुटेव तोड़ दी तो फिर होता रहेगा, फिर कुछ नहीं करना, फिर तो वो ऑटोमेटिक मशीन चलती रहेगी। तो यहाँ पर अपने लिए सबसे पहले ये बात बतलाई गई है कि अगर आपको चतुर्गति संसार में घूमना है तो उसके लिए उपाय बताने की जरूरत नहीं है। आचार्य कह रहे हैं वो तो सुख परिचिदान भूदा सब बस भी बंद कहा, वो तो अभ्यस्त हो उसके दो। अब तो तुम्हारे लिए ये उपाय अगर करना हो, अर्थात तुम्हारे लिए इस देह से पृथक होकर के और अपना स्वाधीन जीवन, सहज आनंदमय जीवन, वास्तविक जीवन जीना हो, तो हम तुम्हारे लिए उपाय बता रहे हैं। अब ये उपाय अपन को करने लायक है। समय सारणी में यही सिद्ध किया हमने कि ये हम तुम्हारे लिए अब संसार का काम नहीं बताएंगे कि तुम्हें संसार में रहना है तो क्या करो, वो तो तुम खुद ही अनुभूत हो, परिचय में है तुम्हारे अनादिकाल से, और परस्पर एक दूसरे का उपदेश कर ही गए। तो उसके लिए हमें तो यहाँ नहीं हमने तुमने बुलाया, या इसके लिए हम तुम्हें उपदेश नहीं देंगे। अब तो हम तुम्हारे लिए वो बात बताएंगे कि जो आज तक तुमने किया नहीं, जो लोग ज्यादातर जानते नहीं संसार की, और जो जानते हैं उनका सानिध्य अज्ञानियों ने आज तक किया नहीं, उनकी संगति की नहीं। इसलिए अब हम तुम्हारे लिए इस देह से अतीत ऐसे अपने स्वरूप का जो है बोध करा करके, और उसका किस विधि से साधना करके और कैसे तुम उस परमात्मा दशा को प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त हो, वो विधि समझना। तो अभी यहाँ पर जो है अज्ञानी जीवों का चूंकि प्रकरण मुख्य रूप से चल रहा है, तो अज्ञानी जीव क्या करते हैं तो वो बात भी बताई जा रही। अब उस अज्ञानता का एक दृष्टांत दे रहे हैं कि अज्ञानता रूप बने रहने का और शरीर रूप चतुर्गति में घूमते रहने का कैसे काम करते हैं, और उसका उपाय जीव कैसे अपनाते रहते हैं, ये अनुभूत है। अब वो दृष्टांत दिया है यहाँ पर, देह पाने के उपाय की एक दृष्टांत। देह पाने के उपाय की पद्धति पर एक दृष्टांत। जैसे किसी मित्र को अपने पीछे लगाए रहने का उपाय यह है कि मित्र को अपनाते रहें, और उससे छूटने का उपाय यह है कि उससे मनमुटाव कर लें। बूढ़े पुराने लोग पहले तो नाती पोतों को पुचकारते हैं, अपनाते हैं, अपनी मूछ फड़वाते हैं, खेल कराते हैं, सुबह पोते अंग लग जाते हैं, फिर पीछे फिर वे आफत समझने लगते हैं, बड़ी आफत है। अरे आफत तो इन बूढ़ों ने जानबूझकर लगाई, उन्हें अपनाना तो भी चिपटने लगे, और पहले से ना अपनाए तो बूढ़ों का तो चेहरा वैसे ही भयंकर है, हड्डी निकली, दांत निकले, मुंह फैला दे तो डर लगे, तो उनसे बच्चे क्या चिपटेंगे। यही उनको अज्ञान कर बोझ लादता है। ऐसे ही बूढ़ों की बात, ऐसे ही जवानों की तथा मित्र की बात है। जितना राग दिखाओगे उतना ही वे लोग चिपटेंगे। वे स्वयं ही राग करके कल्पनाएं बनाकर पर से चिपटे रहते हैं। ये तो देखो सबके अनुभव में है चीजें। अपन सामने वाले को कुछ ऐसी प्रलोभन देते रहो, ऐसा उसके संग अनुराग करे रहोगे ताकि वो तुमसे जुड़ा रहे, तभी संसार चलता है। आचार्यों ने दृष्टांत दिया कि जैसे शरीर में धूली चिपकाना है, तो अच्छा बढ़िया तेल में चिकनाई लगा लो,
और के बाद फिर धूली में खिलने लगो। तो ऐसे यहाँ पर अपन पर में आसक्ति पूर्वक जीवन जियो और जियो का जी रहे। अब तो पर से पृथक होकर के वैराग पूर्वक जीवन कैसे जिए, मूल तो वो समझ नहीं लाएगा, इसको तो कभी उपदेश देने की जरूरत नहीं है। अब ये तो अपन दृष्टांत दे रहा है, ये सब जान रहे। तो ये ज्यादातर अब अज्ञानता को प्रकरण है, इसलिए ये सब ज्यादातर उसी की सिद्धि पहले की है। ये भूमिका जमा रहा है कि आपको बात जल जाए आगे हाँ, तो उपाय तुम बताएंगे। बीमार हो तो कैसे हो, संसार में भटक रहे हो, उलझे हो तो कैसे उलझे हो, पहले तुम्हें वो विश्वास दिलाने के लिए तुम्हारे अनुभूत दृष्टांत है, तो तुम्हें समझ में आएगा वाकई यही है। अब कल्पना से जकड़ है, बने तुम मिथ्या कल्पना करते रहो तो जकड़े रहोगे, पकड़े रहोगे सब। कल्पना की जकड़। एक कथानक बहुत प्रसिद्ध है कि एक व्यक्ति राजा जनक को ज्ञानी मानकर एक प्रश्न करने आया, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे गृहस्थी ने, स्त्री ने, पुत्रों ने, वैभव ने जकड़ रखा है। गृहस्थी है, अब लोग कहते हैं ना भैया क्या करें, हम परिवार के लोग नहीं छोड़ा देते धर्म का। वो उनके लाने समझा रही है, उनके लाने जो है ज्ञानी कैसे समझाते, तो राजा जनक को दृष्टांत दे रही है। वो तो सबके अनुभूत है वैसे। राजा जनक ने जो है मकान में जो है इनने तो एक पेड़ को दृष्टांत दो और उसमें अपन दृष्टांत है तो कोई बदलते हो तो होता ही उनके मकान में खम्मा तो जोरों से बाख में भर लगे। और अब कह रहा है कि भैया हम क्या करें, वो छुड़ाओ, ये खम्मा ने हमें पकड़ लो। वो कह लगा महाराज तो हम तो समझ रहे थे कि तुम समझदार हो, हमें तो लग रहा है कि तुम बड़े मूर्ख हो। खम्मा ने तुम्हें पकड़ लो कि तुमने, अब यही तो हम सोच रहे हैं कि हम मूर्ख है कि तुम मूर्ख, तुम्हें गृहस्थी ने पकड़ लो, बच्चों ने पकड़ लो, तुमने पकड़ लो। जो दृष्टांत भाई साहब आ रही समझ में। अपनी योग्यता अनुसार अपनी वृत्ति। अंतिम अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी थे, उनका विवाह हुआ। रात्रि में कभी सेठानी या जम्बू कुमार के पास खड़ी होकर कथाएं सुनाने लगी और ऐसी कथाएं कहें जिनसे इन्हें यह शिक्षा मिले कि वर्तमान सुख को छोड़कर क्यों भावी सुख की आशा में तुम घर छोड़कर कष्ट सहना चाहते हो। कितना ही राग लपेटें पर जिसे ज्ञान हुआ है उसके ऊपर वे लाग लपेट की बातें कुछ असर नहीं डालती हैं। क्या कह रहे, मैंने ये क्या है कि तुम सोचोगे साहब हमारी जब शादी कर दे कोई ना तो हम क्या करें, अब कैसे निर्वृत्ति करें। तो ये कह रहा देखो तुम तो ठीक हो, ऐसे बड़े बड़े सेठ हुए हैं, बड़े बड़े राजकुमार हुए हैं और बड़े बड़े माने चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि हुए, उनके पास इतना सब कुछ हो गया था और एक क्षण में छोड़ के वो चले गए। कैसे चले गए? अरे तुम्हारी जब तक तुम अपनाते रहो तो तुम बने रहोगे, तो तुमने अपनाना बंद कर दिया तो क्या होगा, बस समस्या खत्म। अब वे कहानी सुनाती रही तुम्हें काय के लाने, के लाने के जे फंस जाए और तुम्हें वो कहानी में कोई रुचि सुनी नहीं तुमने उनकी बात। तो अब फिर सोचा क्या हम क्या करें, क्या करें, कैसे तुम उन्हें फंसाओगे। इसलिए यहाँ पर दे रहे हैं कि भाई देखो अगर अपन स्वयं किसी दूसरों की राग में आ जाएं, मोह में आ जाएं अथवा द्वेष करने लगे तो अपन उससे ही उलझे रहेंगे। और यदि अपन सहज ज्ञाता जानते रहेंगे भैया ये इसका परिणमन है, जो कुछ भी है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। अपनी योग्यता अनुसार अपनी वृत्ति, दूसरों के कारण से तुम्हारी वृत्ति नहीं हो रही। केवल कल्पना का बोझ। यहाँ तो कोई अकेला पुरुष है, उसके न लड़का है न लड़की है न कुछ भार है, तब भी वह दूसरे को अपना कर अपने ऊपर बोझा लाद लेता है। सबका भाग्य जुदा जुदा है, मगर दूसरों के प्रति तो यह ख्याल है कि इनको हम ही पालते हैं। कहाँ इनका ऐसा पुरुषार्थ है या भाग्य है, हमारा ही सारा कर्तव्य है, हम ही करते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं करता। केवल अपने विचार और कल्पनाएं यह बनाता चला जाता है, विचारने के सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता। अंतर में जीव क्या है, कितना है, उसका स्वरूप देखकर उसका निर्णय कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है एक दृष्टांत आता है हिंदू लोगों के
परमात्मा के संबंध में। परमात्मा पहले अकेला था, कोई नहीं था सबसे। और हिंदू मोहम्मदंस में भी आती है ऐसी कथा एक, सब में ही कथा है एक। तो उसमें दिया हुआ है कि एको हम बहुत श्यामी। भगवान अकेला था, ऊब होने लगी, सोचा कि अब हम बहुत होंगे। तो क्या किया उसने, रचना चालू कर दी संसार की। और उसमें सब ये सब जो है उसकी इन सब व्यवस्थाओं को बनाकर उसकी व्यवस्था संभाल करके अब सबकी व्यवस्था में लग गया। अब क्या है, ये प्रत्येक आत्मा की कहानी है। आत्मा शुद्ध है, अब ये सोचता है कि कुछ करे, बैठे बैठे क्या करे। तो क्या करता है, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर ले, उनकी सार संभाल में लग गए। अब पूरी लंबी चौड़ी क्या है, भगवान फैल गई, जिंदगी पूरी हो गई, पता ही नहीं पड़ी। तो फिर उसमें ऐसे उलझ गए कि अब उसे निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, प्रत्येक जीव परमात्मा स्वरूप है। अब उसने जो है मोह से ये पूरी की पूरे संसार किसने बनाया, इसी परमात्मा ने बनाया। आत्मा के तो रूप है, परमात्मा ने कहा है। उसी आत्मा के ही बहुरूप है, 4 गति 84 लाख योनि उसी परमात्मा की तो है। उसी विकृति का तो जो है फल है ये। तो ये वो तो एक समान है, सब जैसे सब आत्मा शुद्ध एक है। तो एक वैसे तो सब कैसे है, सब जो है। और ये अब ये अगर देखो, तुम देखो तात्विक दृष्टि से देखो तो ये क्या है, सर्वव्यापी एक चिद रूप है। सब में एक वो चेतन स्वरूप आत्मा व्याप रहा है। जितना भी तुम्हें फैलाव दिख रहा है संसार में, ये किसका स्वरूप है, उसी का आत्मा ही। उसी अस्तित्व का विस्तार है, उसी का फैलाव है। अब चाहे वो संसार रूप में देख लो, चाहे मुक्त रूप में देख लो, भाई उसी के तो रूप है ये सब। इसलिए इसमें जो है, जैसे महाभारत में आता है कि वो अपना विराट रूप बताते हैं कि अब एक इंद्रियों में अभी सब। इसलिए तो कहते जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा। वही परमात्मा तो सब में है व्याप, और वही उसका वही का पर्याय विकारी रूप बहरात और परे का रूप संसार है। और वही का अंतरात्मपना और परमात्मपना जो है वो सबसे पृथक हो, परमानंद है। ये तो देखो क्या है, देखने का कला है। अब जिसमें दिख जाए तो अपन अब किस में अपन क्या, किसको अच्छा हो, किसको बुरा हो, किसको अपना हो, किसको पराया। आचार्य यही तो लिख रहा है इसमें आगे। तो भैया जब अंदर में देखो सब चेतन स्वरूप, बाहर में देखो तो ये सब अजीब अचेतन। अब हम किससे बात करें और क्या बात करें, और किसको अच्छा हो किसको बुरा, जब हम स्वरूप से देखते हैं तो सब एक ही से। अब उसमें क्या क्या अच्छा हो क्या बुरा, क्या अपना हो क्या पराया, ऐसा ज्ञान जब विवेक हो जाता है तो फिर व्यक्ति ज्ञाता रह जाता है, सहज जानता देखता है, कुछ काम है ही नहीं। ये जो है यहाँ पर यही कह रहे कि भैया ये सब तुम्हारी कल्पना का बोझा है, और कल्पना छोड़ो तो तुम भगवान स्वरूप हो। विकल्प छोड़ो तो तुम क्या है, तुम तो चेतन स्वरूप ही हो, आनंदमय हो। तुम्हारे अंदर ये कल्पनाओं को बोझा है कि लो, जितनी कल्पना है उतना कल्पना तड़पना, उतना ही संसार। और कल्पना नहीं है तो भगवान परमात्मा स्वरूप सहज आनंदमय हो। समस्या काय की, जितनी कल्पना है और जितनी तीव्रता से कल्पना है, लोग में भी अपन देखते हैं। जिसको खाने में ज्यादा आसक्ति होती है उसको बहुत जल्दी जल्दी खाने की इच्छा, और अपने इच्छा अनुसार मिलने चीजें मिले ऐसी इच्छा, और नहीं मिलती है तो बहुत दुखी होता है। जैसे घर पे जो मान लो जिस पति को ज्यादा इच्छा पूर्वक स्वादिष्ट खाने की इच्छा होती है, अब वो पत्नी से कहते हैं जो बनाइए वो बनाइए, मान लो कदाचित पत्नी नहीं बना पाए तो देखो उसकी मजा, दिमाग खराब हो जाता थाली फेंक दे उठा के। और जो बंद कसाई है तो वो ठीक है भैया, पेट जो मिल गया। और तत्व ज्ञानी है तो वो तो खाते ही नहीं है, शरीर को देते। सो योग जो होता उचित होता, जो भक्त होता वो दे दिया जितना जरूरत है, और कुछ मतलब नहीं होगी। आसक्ति से निर्लोलुपता से खाते नहीं हम। जब तक हमें शरीर है और अभी बिना अपन को भोजन के चल नहीं रही गाड़ी, तो वेद विज्ञान पूर्वक शरीर को जितना है दे दिया और अपने सहज ज्ञाता बन के आराधना कर रहे। तो ये तो देखो ज्ञान में जहाँ टेक्निक आ जाती है, सम्यक ज्ञान की कला, वहाँ तो कहीं कोई समस्या है ही नहीं। ये सारी समस्या मूर्खता की है। अब एक दृष्टांत इन्होंने दो है, 3-4 लंबो चौड़ो ही को कर दो। क्या आगे ये तो हो गया, अभी क्या है
केवल कल्पना का देह की फसल का बीज देहात बुद्धि, वो अभी अपन ने पढ़ना वही ऊपर वो पहले। संसार में अगर भटकने हैं तो क्या है, देह में आत्मबुद्धि करे रहो, बस वही संसार को बीज है, संसार में भटक को। देह की फसल का बीज देहात बुद्धि। हाँ, जैसे कोई बड़ा अधिकारी कुर्सी पर बैठे ही बैठे सारी व्यवस्थाएं बना देता है, ऐसे ही यह आत्मा राजा अपने प्रदेश में पड़ा केवल अपने विचारों को बनाकर ये सारी व्यवस्थाएं बनाता रहता है। नारकी हुआ, त्रियंश हुआ, मनुष्य हुआ, देव हुआ, करता कुछ नहीं है परद्रव्य में। परधर्म में क्या करेगा, बैठे बैठे कल्पना है, अधिकारी है तो राजा है। आत्मा राजा। यह तो केवल विचार बनाता है और बन जाता है सारा जगजाल। देह ही देह मिले इस जीव को, इसका उपाय क्या है? शरीर को आत्मा मान ले कि यह ही मैं हूँ, तो शरीर मिलते रहेंगे। क्या किया, खूब बोया अनाज तो अनाज पैदा होगा, तो शरीर मिलता रहे। इस खेती का बीज यह है कि अंतर ही अंतर में धीरे से मान ले वो कि यह देह ही मैं हूँ। बस यह जो कल्पना है यह सर्व शरीरों की खेती का बीज है। बस मैंने भाई जो जो बोओगे वही पाओगे, वही को उसमें फल लगेंगे। तब तुम्हारी मूर्खता के फल मूर्खता रूप में लगते हैं, चतुर मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसलिए कि तुम्हारी कल्पना का बीज है। तुम कहोगे दूसरा हम ऐसा शरीर काय मिलो, ऐसी परिस्थिति काय मिली, ये तो तुमने बो तो जो कछु वही मिलो ना। कौन से कह रहे थे, तुम सोचोगे तुमने कहा बो तो पहले ये को बीज बो तो जो मिलो तुम्हें, अभी हो इसको जिम्मेदार कौन को ठहरा है? ये तो बहुत छोटे छोटे सामान्य लोगों को समझावे के बहुत दृष्टांत है। सटीक और अनुभूत दृष्टांत है। विचित्र फसाओ भैया, देह व आत्मा में कितना अनमेल संबंध किया गया है। कहाँ तो देह अचेतन और यह आत्मा चेतन स्वरूप। फसाव की बात देखो कैसे विचित्र फसाव है। जैसे बैलगाड़ी में जुआ एक और ऊंट जोत दिया जाए और एक और गधा जोत दिया जाए, तो कितना लोग मजाक करेंगे यह क्या चीज किया जा रहा है। उससे भी अधिक मजाक वाली बात यह है कि कहाँ तो चित स्वरूप आनंद घन आत्म तत्व। तू चेतन हो, देह चेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। अब कहाँ तुम एक दूसरे में जोते फंसा है। एक तरफ गधा और एक तरफ ऊंट जोता। तो एक तरफ गधा माने अजीब और एक तरफ अपने लाने समझदार ऊंट। कहा यह जड़ अचेतन शरीर और ये दोनों एक कल्पना में जोते जा रहे हैं। यह है सो मैं हूँ ऐसा एक रस किया जा रहा है, पर इस पर हंसे कौन, मजाक कौन करे। सभी संसार में मोही जीव हैं, इसलिए कोई किसी की बेवकूफी पर हंसता नहीं है। सभी को उसी चक्कर में है, मोह में, राग में, द्वेष में, कल्पना में है। सब जो है अब कौन चोर चोर मोह से रे भाई, कौन किसकी चोरी बता रहे। सब एक दूसरे के मोह में बेवल की को कौन का कहे। और फंसाने के तो उपाय बताते ही रहते हैं। सब ये कह रहे हैं कि सब विचित्र पागलपन को कार्यक्रम है, थोड़ी भी समझ में आए व्यक्ति अपने ऊपर खुद हंसेगा का पागलपन कर रहा है। सही बात है, सुबह शाम तक पागलपन ही चलता है। संकल्प की करामात, संकल्प की करामात। शरीर मिलता रहे, इसकी औषधि ही यह है कि शरीर में आत्मबुद्धि बनाए और कुछ नहीं करना है। स्वकाम बने बनाए हुए रहते हैं। जैसे पटाखा होते हैं ना, उनमें सिर्फ थोड़ी आग छुपाना है, उसका कितना प्रसार होगा। छुपाना नहीं, छुआना है। हाँ, छुआना है। उसमें थोड़ी आग छुआना है, उसका कितना प्रसार होगा वह सब अपने आप हो जाएगा। यहाँ तो थोड़ा बटन दबा देना है और सारा यंत्र चलने लगता है। इसी प्रकार यह जीव तो केवल अपने आप देह में आत्मबुद्धि का संकल्प बनाता है। बस एक बुद्धि को बटन लगा रहा बटन दबाना कि मैं तो यही शरीर में हूँ। फिर देखो कैसी निमित्त नैमित्तिक पूर्व शरीरों की सृष्टियां चल रही हैं। विकल्प किया, कर्मबंध हुआ, उदय काल आया और कैसे शरीर वर्गणाएं जुड़ जाती हैं, मिल जाती है, संचित हो जाती है, देह का रूप ले लेती है। अपन को दिखता नहीं है,
कि ऐसा वैज्ञानिक और सिस्टमेटिक सिस्टम चल रहा है ऑटोमेटिक प्राकृतिक। अब ये समझ में आ जाए व्यक्ति की, तो अब ये पागलपन छोड़ के और सहज स्वाधीन जीवन जी के आनंदमय अपना भोगे आनंद हो, ये सब पागलपन के काम छोड़ देना चाहो। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध का खुलासा कर रहे हैं जैसे निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था। भैया, निमित्त नैमित्तिक भाव की बात जब समझ में नहीं आती है तो एक सुगम कल्पना है इस देश में कि ईश्वर की विचित्र लीला है। वह ही कहीं बैठकर ऐसी लीला किया करता है। जहाँ तक समझ में आता है वहाँ तक तो युक्तियों से सिद्धि की जाती है। कुम्हार ने घड़ा बनाया, पादान मिट्टी है, कुम्हार निमित्त है, दंड चक्र आदि निमित्त हैं, इसमें पूरी युक्ति चलती है। किंतु जहाँ पर युक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता, यह वहाँ थक जाता है, लेकिन कल्पना में। परंतु जैसे कि मोटी बातों में निमित्त नैमित्तिक पूर्वक सृष्टि की व्यवस्था है, इसी प्रकार उन सूक्ष्म बातों में जिसका मर्म हमारी पकड़ में नहीं आता, वहाँ पर भी निमित्त उपादान की व्यवस्था है। तो यह तो देह के मिलते रहने का उपाय है। बस मान भर लेना है कि शरीर में हूँ, इतनी ही कल्पना के आधार पर सारा जगजाल हो गया। माने यहाँ क्या है, जो चीजें अपन को दिख रही हैं वो तो उसमें अपन सब जोड़ लेते हैं। निमित्त कारणकारी पने की व्यवस्था समझ में आई, परंतु सूक्ष्म व्यवस्था जो हो रही है, संसार कैसे चल रहा है, कर्म बंध कहाँ है, कैसे कर्म बन रहे, कैसे शरीर मिल रहे, कैसे चतुर्गति में घूम रहे, अब वो बात समझ में नहीं आओ तो ईश्वर खड़ो कर ले, वो तो ईश्वर खड़ो कर ले, भगवान की ऐसी मर्जी। जबकि वो भी निमित्त नैमित्तिक है, वो भगवान की व्यवस्था मर्जी नहीं है होता कछु, वो तो अभी तुम्हारे जीव की प्रक्रिया है। देखो इसमें आगे खुलासा कर रहे हैं ये, इसका विशेष रूप से निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी दृष्टांत दे रहे हैं। हैरानी की छुट्टी का उपाय। जिसकी सिद्धि में, जिसकी जानकारी में हैरानी हटे, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है कि मैं ही हूँ, इतना ख्याल बना ले, लो छूट गई हैरानी। जैसे इष्ट मित्र या परिजन किसी से भी छूटने का उपाय क्या है, मन में सोच लें कि जो हैं सो रहो, मैं तो यह हूँ, मेरे को बाहर में करने को कुछ नहीं पड़ा है, किसी से संबंध नहीं है, ऐसा सोच भर लीजिए कि छुटकारा हो गया। तो देह से छुटकारा होने की भी वही पद्धति है। मैं आत्मद्रव्य अपने गुण पर्याय का पिंड हूँ, अन्य पदार्थ के गुण पर्याय का पिंड नहीं हूँ, शरीर का मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा मेरा शरीर कुछ नहीं है। क्षेत्र दृष्टि से मैं अपने प्रदेश में ही रहा करता हूँ। यह देह अपने आधारभूत परमाणुओं में रहा करता है। देह परमाणु का आश्रय छोड़कर अन्य पदार्थ में नहीं पहुँचता। अन्य कोई जीव द्रव्य भी अपने प्रदेश का आधार छोड़कर इस मुझ आत्मा में नहीं पहुँचता है। प्रकट इसमें भेद है, ऐसा जानकर अपने आत्मा को ही आत्मा माने और पर का परिहार करे, तो उस जीव को शरीर से सदा के लिए छूट हो सकती है। देखो अब अपने लिए देखो उपाय तो उन्होंने एक ही है, सरलता में समझ लो और चाहे विस्तार में समझ लो कि जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं होता लक्षणों से, भेद विज्ञान करने के लिए थोड़ी बुद्धि अपन को खुद की लगाना पड़ती है। अगर अपन उसकी सूक्ष्म बुद्धि नहीं लगाए तो ये बात अपन को समझ में नहीं आती। फिर मोटे मोटे रूप में अपन को ऐसे लगता है कि कोई ना कोई व्यवस्थापक तो होने चाहिए, वो व्यवस्थापक की मिथ्या कल्पना कर लेता है, कोई दिखता नहीं है कि कहीं कोई व्यवस्था बनाने वाला बैठा। क्यों बनाए तो ऐसी पागलपन की व्यवस्था पर अच्छा ही बनाए वो। अगर भगवान व्यवस्था बनाए तो ऐसी गंदी व्यवस्था क्या बनाएगा। सही बात। इसलिए ये बात तो प्राकृतिक है। प्राकृतिक है का मतलब क्या कि जीव चूंकि है वस्तु स्वरूप की दृष्टि से पृथक, अब चूंकि अनादिकाल से पृथकता उसके अनुभव में आई नहीं है, अनादिकाल से वो संसार दशा में ही रहा है। अब यहाँ से अगर ये संगी पंचेंद्रीय पर्याय जब मिली है, इस संगी पंचेंद्रीय पर्याय में ये ज्ञान को जागृत करके और अन्य जो ज्ञानी हुए हैं जिनने अनुभव करके अपने इस संसार की दशा से अपनी
आत्मा को छुड़ा करके और अपनी उस परमात्मा दशा अंतरात्मा पूर्वक परमात्मा दशा को पाया है, उनने जिस विधि से पाया है, उनने अपने लिए ये सब प्रक्रिया समझाई है। इसलिए अपन को तीर्थंकर का जो तीर्थ का प्रवर्तन करने की मुख्यता से जो है जो कार्य बताया जाता है, तो वो तीर्थंकरों के हाथ में रहता है। तीर्थंकरों के हाथ में क्यों रहता है? क्योंकि वे तीर्थंकर भी पहले सामान्य मनुष्य जैसे चतुर्गति के पात्र रहे। अब वो जब भेद विज्ञान कर लेते हैं और जब उनको आत्मकल्याण की पूर्ण सामर्थ्य उस पर्याय में नहीं हो पाती है, तो फिर उनको लगता है कि अरे यार ये विधि तो इतनी सरल है, और ये अज्ञानी जीव माने जो अभी जिनको वेद विज्ञान नहीं है, अब ये अपनी इस छोटी सी मूर्खता से चतुर्गति के दुख भोग रहे हैं। यार इनको अपन जो है जब अपन ने समझ ली, अपन को शांति मिल रही, तो ये विधि सबको मिलने चाहिए। अब वो कहा है कि अब जब तुम्हारी सामान्य दशा है तो तुम्हारी कोई मानेगा ही नहीं। पहले पूर्व के तुम अभी ऐसा कोई पुण्य बांध के तो आया नहीं है कि उत्कृष्ट लोगों को तुम्हारे ऊपर विश्वास आ जाए। अभी क्या करते हैं वो कि अभी अपनी आत्माराधना करते हुए और चूंकि अब वो श्रेणी चढ़ के परमात्मा बन नहीं पा रहे, तो उनकी ऐसी भावना होती कि सब जीव समझे, ये बात सब जीव समझे। अब मान लो कि कोई उनके सानिध्य में ऐसे कोई विशेष पुरुष है और जो अन्य जीवों को धर्म का मार्ग बता रहे हैं, तो उनको भी ऐसे लगता है कि यार वाकई जो है ऐसी स्थिति तो सबको समझनी चाहिए। तो उनके अंदर भी जो है इस प्रकार की जो है भावना पैदा हो जाती है कि यार अपन भी और सब जीवों को अपन समझाएं। अब चूंकि वो श्रेणी चढ़ नहीं पा रहे, परिस्थिति बसात जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उनको भी ऐसी भाव होता है। तो उनके सानिध्य में उनको बिल्कुल निखालिस निस्वार्थ भाव से सब जीवों के कल्याण करने की उत्कृष्ट भावना चलती है। इसी तीर्थंकर बंद इसीलिए होता है। हाँ, वो तो इसलिए क्या है कि अब वो उस समय जो है अभी मोक्ष जा नहीं पा रहे, अच्छा आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो अब क्या करते हैं कि अब और संसार के कामों में लगना नहीं चाहते, तो उनके लिए यही भाव उत्कृष्ट रूप से चलते रहते हैं। और इन भावों के फल स्वरूप उनको ऐसा साथी से पुण्य का बंध होता है कि आगे के भाव में वो तीर्थंकर बन जाते हैं। और तीर्थंकर पर्याय में ऐसा उनको साथी से पुण्य का बंध होता है कि जन्म के साथ उनके फिर कल्याणक आदि होते हैं, लोगों के लिए एक प्रकार से प्रभावित करने वाले आश्चर्य होते हैं कि जन साधारण में नहीं पाए जाते। और उनको देख देख करके लोग सोचते यार कि ये इन्होंने क्या किया, ये कैसे इतना इनको वैभव मिला, इस प्रकार से क्या इनके लिए क्या इनके अंदर है। तो ऐसे उनसे आकर्षित होकर के जीव जुड़ते हैं और फिर जब वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उनके लिए जो ज्ञान में संपूर्ण विश्व की व्यवस्था ज्ञान में सूक्ष्म रूप से ज्ञात होती है। और पूर्व में जो पुण्य प्रकृति तीर्थंकर वाणी थी उसके निमित्त से ऐसा जो है उनकी जो है तीर्थंकर समूषण आदि की रचना होती है, दिव्य ध्वनि खिड़ती है और सब जीव उनकी बात को सुन समझ करके उसमें से बहुत से जीव उसी पर्याय में माने भेद विज्ञान करके आत्मज्ञान करके और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। बहुत से जीव उत्कृष्ट साधना करके मुनिराज की साधना करते हैं, बहुत से पंचम गुण स्थान की साधना करते हैं, बहुत से सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, बहुत से सम्यक सन्मुख रह करके साधना करते रहते हैं। तो ये परंपरा जो है फिर बहुत समय तक असंख्यात जीव उनके निमित्त से मोक्ष जाने के मार्ग में लगते हैं। अब ये जो है यहाँ पर अपने लिए ये बात जब समझ में आ जाती है तो फिर क्या होता है कि जीव जो है जब तक ये जो तीर्थंकरों का उपदेश है उसको निष्पक्ष होकर निर्णय करता है तो उसको ये बात समझ में आने लगती है। और ये बात समझ में आती है और अंदर में वो अपने स्वरूप को ज्ञान में पृथक करके देख के और अनुभव करता है तो उसकी भ्रांति खत्म हो जाती है और उसको सच्चे अर्थों में आत्मा का अनुभव पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद आने लगता है। तो फिर उसके लिए ये सारी मूर्खता के कार्य सोचने के बंद हो जाते हैं और फिर सही जीवन उसका चालू होता है। तो ये जो कर्मों का भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो सूक्ष्म कार्माण वर्गणा इस लोक में भरी हुई है अपन को दिखाई नहीं देती। पहले अपन लोग जो गांव में रहते थे, अब आजकल तो ये क्या है छतें ऐसी हो गई बिना छेद वाली। पहले वो खेरू वगैरह छाए जाते थे, खपरे घरेलू। तो उनमें जो है गर्मियों के टाइम में आप देखो जब अपन लोग विश्राम करते थे तो उनमें से जो सूर्य की किरणें आती थी और उन सूर्य की किरणों में जो घर के अंदर जो सूक्ष्म धूली होती है, डस्ट उड़ती, इतनी भयंकर डस्ट जो है उसमें घूमती हुई दिखेगी और ऐसे में अपन को नहीं दिखती। जितना जितना ज्ञान अपना सूक्ष्म उजेला अब उजेला है उसके संगे और वो उसी में तीव्र उजेला आ रहा है तो उसके संगे दिख रही।
रात्रि में भी आप जो है जब बिल्कुल अंधेरा हो गए, टार्च को जला करके आकाश में देखो, हाँ, इतनी धूल, इतना बैठ के देखो छत पे, ऐसे लगता है कि अरे मर गए। हमारे नाक में श्वास में इतना प्रदूषण जा रहा है, इधर बैठ नहीं पाओगे छत पे, हाँ, सही बात। कितना प्रदूषण दिखता है। और वही उसी के आधार पे अपना माप करते हैं कि तो यहाँ का कितना प्रदूषण गंदा है। अब वो चूंकि वातावरण यहाँ का जैसा होता है उस प्रकार का प्रदूषण वहाँ बनता रहता है। ऐसा इससे और सूक्ष्म, ये तो अपन आंखों से दिख रहा है, और सूक्ष्म ऐसी कार्बन वर्गणाएं हैं कि जो तुम्हारे विकारी भावों का निमित्त पाकर, और वो तुम्हारी आत्मा की तरफ जैसे श्वास का निमित्त पाकर अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है प्रदूषण, और उससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसी प्रकार भावों का निमित्त, विकारी भावों का निमित्त पाकर, और फिर वो जो कार्बन वर्गणाएं हैं वो तुम्हारी आत्मा के अंदर आती हैं और चिपट जाती हैं, और उनका उदय आता है, उनमें उस प्रकार का अनुभव कराने की निमित्त रूप में सामर्थ्य होती है, और जीव उसमें जुड़ करके जैसे शरीर यहाँ अस्वस्थ होता है, ऐसे ही अपनी आत्मा फिर निरंतर अपने स्वरूप को भूल करके उस कर्म के उदय में जुड़ करके विकारी भाव करती रहती। तो ये जो प्रक्रिया सूक्ष्म है, ये जैसे यहाँ वैज्ञानिक बताते हैं प्रदूषण वगैरह यहाँ का कैसा कैसा कितना हो रहा है, अपन को नहीं पता पड़ता, तो सूक्ष्म यंत्रों से पकड़ में आता है, और सूक्ष्म यंत्र बनाए जीव ने अपने ज्ञान से, और ऐसा ज्ञान केवल ज्ञान से सूक्ष्म यंत्र दुनिया में कोई है नहीं, उसमें सब ज्ञात होता है। तो ये बात जब अपन को सूक्ष्म निमित्त नैमित्तिक संबंध की समझ में आती है, तो अपन जो भ्रम रूप भगवान की मान्यता है कर्ता कर्म पने की, और जो अपने लिए ऐसे लगता है कोई चमत्कार दिखता है, चमत्कार फमत्कार कुछ नहीं दुनिया, ये सब कारणकारी की व्यवस्था, निमित्त नैमित्तिक संबंध की व्यवस्था जिसको समझ में आ जाती है, उसके जीवन में फिर मिथ्या कल्पनाएं, मिथ्यात्व के भाव खत्म, सम्यक प्रकार जीवन जागृत होकर के जीकर, और वो अंदर में अपने ज्ञान को सूक्ष्म रूप से अपने स्वरूप को पकड़ने वाला ऐसा एकाग्र करके ग्रहण करता है, और ये सारा प्रदूषण अपनी आत्मा का विभाव आदि भावों का अभाव करके, और एक दिन स्वस्थ हो जाता है, पूर्ण निर्दोषता को पा लेता है। तो ये प्रक्रिया अपन को यहाँ पर समझाई जा रही है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की ऐसी जो सूक्ष्म व्यवस्था है अज्ञानियों की समझ में नहीं आती, इसलिए वो झूठी कल्पना कर देता, चमत्कार मान लेता, भगवान को मान लेता झूठे। भगवान तो आत्मा की शुद्ध दशा है, वो कोई कर्ता धरता नहीं है, उनने तो सब कर्तव्य छोड़ के ज्ञातृत्व आनंद भोग रहे थे। ऐसा जब जान लेता है तो ये सब इसकी मूर्खता जन्य विचार खत्म, और ज्ञान पूर्वक का जीवन जीना चालू होता है, और उसके माध्यम से धीरे धीरे मोह पूर्ण छेड़ करके और पूर्ण अपने उस ज्ञान आनंद दशा को प्राप्त करके सुखी होता है। तो ये बात यहाँ पर अपन को समझाई जा रही है। अब देह से छुटकारे में ही आरंभ करने का उपाय करता है वो ज्ञानी बन जाता है। देह से छुटकारे में ही आरंभ, आहा कोई तो शरीर से छुट्टी हो जाएगी, शरीर ना रहेगा, ऐसा सोचकर विषाद करते होंगे कि शरीर के लिए ही तो सब दुनिया है। शरीर हष्टपुष्ट है, तगड़ा है तो सब कुछ है, शरीर ही बिगड़ गया, कुछ न रहा तो कुछ ही नहीं है। मोटी दृष्टि से यह बात ठीक बैठ जाती है जल्दी में, पर यह बात क्या गलत है? इस आत्मा का इस देह से कब तक पूरा पड़ेगा, छूटेगा नहीं क्या? अरे जब तक संबंध है तब तक भी इस देह के कारण वास्तविक आराम नहीं मिलता है ना। ये तो अपन सोच रहे कि शरीर बढ़िया स्वस्थ रहे, स्पुष्ट रहे, तो और तुम संसार में भटकते रहोगे, विषय भोगते रहोगे। तो ज्ञानियों को तो अच्छा, और तुम कितना ही उसको खिलाते पिलाते रहो, आखिर एक समय तो उसका आयु प्रमाण है ना, छूटना है। और जब शरीर में एकत्र बुद्धि रहेगी तो फिर बहुत प्राण पीड़ित होते, बहुत दुखी होता व्यक्ति। इसलिए जब तक ये शरीर में भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप का आराधना पूर्वक नहीं जिएगा, तब तक इसकी मूर्खता कोई दूर नहीं कर सकता है, और उसके दुख को भी कोई दूर नहीं कर सकता है। अब यहाँ इन्होंने दृष्टांत दिया इस मूर्खता वाले जीवन को, और वो सब लोगों को, ज्यादातर गांव के लोगों को तो पता ही है। कौन से दृष्टांत दिए वो? राजा भोज वाला। चार कवि झूठे बन करके, और उन्होंने किस प्रकार से राजा भोज को समझाया, अब वो दृष्टांत है इसमें। सुनो भाई ध्यान। अब इसमें देखो, 4 देहातियों के बोल में एक शिक्षा। 4 देहाती आदमी थे, तो उन्होंने सोचा कि राजा भोज के दरबार में, ये सब राजा भोज है। अभी अपन लोग अज्ञान दशा वाले जो जीव है जितने, उन सबको राजा भोज, और फिर वो कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं वो दृष्टांत बता रहे हैं। राजा भोज के दरबार में कविताओं में बड़े बड़े इनाम मिल जाते हैं, अपन भी एक कविता ले चले। सो चले राज दरबार को, रास्ते में उनमें से एक पुरुष ने बुढ़िया को रहटा काटते हुए देखा, तो उनमें से वह एक बोला
कि मेरी कविता बन गई। उन तीनों ने कहा सुनाओ। सुनो, चनर मनर रहटा बनना है। चनर मनर की रेटा बनना है, मतलब रेट वो काट सूत हाँ। रही ना, तो चंद्र उसमें- बना बेटा बनना है। जब थोड़ा और आगे चले तो दूसरे देहाती ने देखा कि एक जगह तेली का बैल खली भूसी खा रहा है। सो उसने कहा कि हमारी भी कविता बन गई। अच्छा सुनाओ। सुनो, तेली का बैल खली भूस खाए। अब आगे मिल गया कंध पर पिंजना रखे हुए एक दुनिया। उसको देखकर तीसरे ने कहा कि हमारी भी कविता बन गई। अच्छा सुनाओ। सुनो, वहां से आ गए तर्कसबंद। तरकसबंद। तीन देहातियों की तो कविताएं बन गई। चौथे से कहा कि अगर तुम कविता ना बनाकर बोलोगे तो जो इनाम राजा देगा उसे हम तीनों बांट लेंगे, तुम्हें ना देंगे। सो चौथा बोला कि हम पहले इससे कविता नहीं बनाते, हम आंसू कवि हैं, हम तो मौके पर ही बना लेते हैं। तत्काल बना लेते हैं। चार देहातियों का कवित्व। अब चालू होता है उनका कवित्व। अब चले वे चारों राज दरबार को। दरबान से बोलो। दरबार से बोले, दरबान से बोले कि जाबो महाराज साहब से बोलो यहाँ 4 महाकविश्वर आए हैं। राजा से दरबान ने कहा कि महाराज आज 4 महाकविश्वर आए हैं। राजा ने उन्हें बुलाकर कहा कि सुनाओ अपनी कविता। ये राजा बहुत कवियों का और शौकिया था। समझदार लोगों का हाँ सम्मान करता था, तो हमने सोची यार अपन भी चलो यार, लोग बहुत नाम ले आते, अपन भी नाम ले आया यार। अब इनकी जितनी बुद्धि से उनने कवियां अपनी कविताएं बनाई है। राजा से दरबार सुनाओ। सो एक लाइन में खड़े होकर वे क्रम से बोलने लगे। सो चौथा जो कहे उसे समझ लेना। मैंने जो आगे अब 3 तो बोलेंगे, उनकी तो कविता तुमने सुन ली कि उनने कहा बना ली। हाँ। अब चौथा जो तत्काल बना के सुनाएगा तो समझ लेना ही चौथे की कविता है। ये चौथे देहाती ने बनाया है। सुनो, चनर मनर रहटा बनना है, तेली का बैल खरी भूसी खाए, वहां से आ गए तरकसबंद, राजा भोज है मूसरचंद। अब राजा पंडित बना ली कविता। अब राजा पंडितों से कहता है, पंडितों इस कविता का अर्थ लगाओ। अब कविता में कोई सार हो तो वे अर्थ लगावे। चारों देहातियों की कविता का अर्थ। नबार से लगा रहा देखो कौन। उनमें से एक व्रत कवि उठा और कहा कि हम इसका अर्थ लगाते हैं, आप सुनिए। हे महाकविश्वर हैं, इनकी कविता में बड़ा मर्म भरा है। पहली कविता में कवि ने यह कहा है, पहली कविता की पहली लाइन में ये कहा है, यह शरीर चनर मनर रहटा सा मन्नाया करता है, मन्नाया करता है निरंतर। हाँ, यहाँ कहा गया, यहाँ गया वहाँ गया, 24 वहाँ घंटे गया, 24 घंटे रहता जैसा रहटा की तरह यह शरीर चनर मनर मन्नाता बनाता ही ही रहता है। रहता है। और दूसरे कवि ने यह कहा, यह जो जीव है सो कोल्हू का बैल जैसा बन रहा है, दूसरे के लिए कमाता है और खुद खरी भूसी जैसा खाता है। दूसरों के लिए खूब धन कमाकर धर दें कि 4 पीढ़ी तक के लोग खाएं। इस तरह दूसरों के पीछे श्रम करते और स्वयं का जीवन शुष्क सा व्यतीत करते, न खुद सुख से रह सकें और न दान पुण्य कर सकते हैं। ऐसा जीव कोल्हू का बैल जैसा खली भूस खाता है। तीसरी हाँ, ये दूसरे की हो गई। तीसरे और की। तीसरे कवि ने यह कहा है कि इतने में ऊपर से आ गए तरकसबंद, मायने यमराज आ गए, मरण काल आ गया। कि चौथे महाकविश्वर साहब यह फरमा रहे हैं कि ऐसी स्थिति है, फिर भी राजा भोज मूसरचंद बने बैठे हैं। राजा सुनकर प्रसन्न हुआ, ये ठीक कह रहे हैं। उन्हें राजा ने इनाम दिया। राजा प्रसन्न हो गया, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी। मूसरचंद बने बैठे हो, ये सारी व्यवस्था चल रही है। अब मूरख चंद नहीं गई, उनने कहा से बुरा मान जा रहा है, मूसरचंद कहते। राजा बोल मूसरचंद, मैंने कछु अपन बोलते ना कि दाल भात में मूसरचंद, कछु कोई को काम आए तो संसार में जबरदस्ती टांग फड़ा बीच में घूम रहा है, जबरदस्ती डाल के। ऐसे जो है उनको मूरख चंद कहने थी।
सुन कि राजा भोज मूरत चंद की जगह मूसर चंद जी में मुसलचंद के लिए बिना बिना काम के अपना समय खराब कर रहे थे, कुछ है नहीं, जिंदगी पूरी भई जा रही, रात दिन आदमी लगो है पागलपन में। और अपन देखो अपन काय में लगे हैं, इसी में ही लगे हैं, अपन भी मुसलचंद से कम थोड़ी। विपिन भाई लगे हैं परिवार की समाज की व्यवस्था, अपने बच्चों की व्यवस्था में, ये भी भले ही हमें पानी नहीं दे रहे परंतु अपना तो कर्तव्य निभाना। अपन महा मुसलचंद में मोह में लगे हैं। हाँ। विधेय होने का उपाय। अब जी जो है अकेले राजा भोज मूसर चंद को नहीं समझाई जा रही, ये सब मूसर चंद नहीं है, सब राजा भोज है सब। विधेय होने का उपाय। अब तुम्हें सारा सार बता रहे हैं तुम्हें कि अब तुम्हारे लिए इन सब पागलपन की वृत्तियों को छोड़ के और इस देह से अतीत जीवन जीने की कला सीख लो, तो फिर तुम्हारे लिए फिर सारी समस्याएं तुम्हें कुछ नहीं है, सब सहज आनंद से जियो। ये बता रहे उदाहरण दे के अपनी स्थिति बता दी और उसका उपाय बता रहे हैं। विदेह होने का उपाय। ये शरीर की, मन की और वचन की सब चेष्टाएं बस ये करना। तीन चेष्टाओं में संसार चल रहा है, मन वचन काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रव, और आश्रव दुखकार घनेरे और बुद्धिवंत तेने निर्वेदी। अब ये तो हो गई इस संसार की प्रक्रिया, अब उसको तोड़ने की विधि बता रहे। विदेह होने का उपाय। ये शरीर की, मन की और वचन की सब चेष्टाएं करना और उन्हें अपनाना, ये सब शरीर बंधन के कारण है। शरीर से छुटकारा पाना है तो उसका उपाय देह से अपने को न्यारा अनुभव करना। बस ये है जो अपन बोलते हैं कि जो मन वचन काय से, तो काय वांग मना कर्म योगा शास्त्र, और आश्रव शुभा पुण्यस अशुभा पापस, शुभा पुण्यस अशुभा पापस। और देह से अतीत होने की प्रक्रिया क्या है? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लह सुख। बस यहाँ से तुम्हारा संसार का नाश होने की विधि है, जो अपन बोलते हैं कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के क्षण माय स्वरूप प्रवृत्ति से सहज तरे दे। ये तो त्रिगुप्ति से सहज तरे तो नास्ति रूप कथन। त्रिगुप्ति नहीं की जाती है, क्या किया जाता है? स्वरूप गुप्ति। मैंने जो अपन ये दिया ना कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्ति ते सहज तरे ते को मतलब क्या कि जब जीव अपने स्वरूप में गुप्त हो जाता है, स्वरूप प्रवृत्ति करता है, तो अब मन से वचन से काय से प्रवृत्ति कौन करे? अस्थि रूप पूर्वक ये नास्ति खड़ी होती है। अब तुम सोचते रहोगे हम मन वचन काय को रोके, तब रोको, तुम मन को नहीं रोक सकते, वचन को रोको, काय को रोको, और तुम अपने में चले जाओ तो अब तुम्हारा ने क्या जरूरत नहीं है। अब तुम जैसे कोई को भगाओगे तो तुम कहो भगो, वो कहे नहीं भगने। अब देखो गांधी जी ने अपने इस जैन धर्म के उपाय को अपनाया, अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमें नौकर बनाए हैं, जी मालिक बने हैं। अब नौकर तो जब हम बने, जब तैयार हो, जब ये काम करा ले, अपन इनका असहयोग करो, इनके कोई काम में अपन इनका साथ मत दो। अब अंग्रेज कब तक तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, कैसे करेंगे? जब कोई नौकर बनने को तैयार हो, जब तो तुम्हारा कोई मालिक बनेगा, और नौकर बनने में तैयार नहीं है कोई, तुम्हारा कोई मालिक बन जाए नहीं बनता। तो गांधी जी ने ये, क्योंकि वो तो वकालत पढ़े थे, तो उनने उस वकालत का प्रयोग कहाँ किया? इधर किया, स्वतंत्रता में। अब वो चूंकि लौकिक स्वतंत्रता थी, और इधर जो है जो वकालत पढ़ते हैं वो अपने आत्मा की वकालत करते हैं, और क्या करते हैं? वही अपनाते उपाय कि वो मन वचन काय और कर्मों के उदय का आज्ञा का पालन नहीं करते, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर्मों के उदय की, विनय पूर्वक, उद्दंडता से नहीं, कसाय से नहीं, द्वेष से नहीं, विवेक पूर्वक कि भैया हम तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। हम क्यों कि हमें पराधीन नहीं रहना, हम स्वतंत्र जीवन जिएंगे अपना। आज गणतंत्र दिवस है, हमारा संविधान चलेगा। अब तुम्हारे संविधान के आधार पर हम नहीं जिएंगे। अब जनता का संविधान जनता के लिए लागू होगा, प्रजातंत्र।
ये कौन सा तंत्र है अपना? गणतंत्र, ये ग्रंथ समाधि तंत्र, समाधि तंत्र, ये प्रजातंत्र और ये समाधि तंत्र। समाधि तंत्र। समाधि तंत्र। अब कैसे समाधि में उधर प्रजा का शासन प्रजा के लिए ये और समाधि इधर तंत्र। आत्मा का शासन आत्मा के, अपने में आत्मानुशासन, समझ आने के लिए, आत्मानुशासन या क्या, या कौन अपने सा, में समझ आने के लिए समाधि तंत्र। या समाधि माने अपने शांत जीवन जीने के लिए उपाय। उसका उपाय यही कि आप बाहर की तरफ से अपनी वृत्ति हटाओ और अपनी वृत्ति अपने में स्थिर रखो, बस। अब समस्या खत्म। अब तुम्हें कोई पराधीन करने में समर्थ नहीं। तो देखो ये विधेय होने का उपाय। तो उसका उपाय देह से अपने को न्यारा अनुभव करना, यही विदेह होने का अमोघ उपाय है। घरेलू आध्यात्मिक मंत्र है यह कि देह से भी न्यारा मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसी बार बार भावना करो। बिना माला लिए, बिना अंगुली पर गिने, पड़े हो तो पड़े ही पड़े, बैठे हो तो बैठे ही बैठे। पड़े हो तो पड़े ही पड़े, मतलब सोते सोते भी, सोते सोते ही। और सही। पड़े पड़े हो तो पड़ गए हो तो पड़े पड़े भी जो ही करो काम, बहुत दूसरी पढ़ाई मत दूसरी करो। पढ़ाई करते। और बगैर पढ़े हो तो भी जो ही बगैर पढ़े जो ही काम करो, एक ही काम है अपने लिए। चाहे पढ़े लिखे हो चाहे बिना पढ़े लिखे। बिना माला लिए, बिना अंगुली पर गिने, पड़े हो तो पड़े ही पड़े, बैठे हो तो बैठे ही बैठे, खड़े हो तो खड़े ही खड़े। बारंबार यह भावना करें कि देह से भी न्यारा मैं ज्ञान मात्र हूँ, और भावना के साथ साथ ऐसा अपने में चित्रण भी बना लें कि हाँ है तो यह सही, देह से भी न्यारा और अपने ज्ञान स्वरूप मात्र, देह से भी न्यारा मैं ज्ञान मात्र हूँ। इस तथ्य की बारंबार भावना करने से देह से छुटकारा होता है। इस श्लोक में देह के मिलते रहने का उपाय बताया है और देह से छुटकारा पाने का उपाय बताया है। अब जो उपाय भाए सो करो। अपने लिए जो वो क्या है, रूढ़ी पकड़ लेते हैं लोग, माला ले लेते हैं अरहन से धरन से धरन से। अब उपयोग मन माला तो अपने मन को रोकने के लिए था, मन को शांत करने के लिए था। तो अब कर में तो माला फिरे और जीभ फिरे मुखमाई और मनुआ फिरे बाजार में, यह तो सुमरन नहीं। इसलिए कर का मन का छोड़ के मन का फेर। क्या करना मन को? कर का मन का, कर माने हाथ का, मन का माने जो माला का गुरिया है, हाँ, उसको छोड़ के अपने मन की वृत्ति को फेर लो, बाहर से हटा के अपने में जोड़ दो। पर ये माला फेरो तुम, इससे तुम्हारा आत्म भावना भावते भावते जीव लहे नर। अपने स्वरूप की भावना, उसी की साधना करते करते जीव उसमय हो जाता। तो जो अपन को इस प्रकार की जो आज तक अपन ने जो कार्य नहीं किया है, आज तक अपना बाहर मुक्ता का ही जीवन 24 घंटे बाहर ही बाहर का सोचते रहो। धर्म के नाम पर भी कुछ ना कुछ करने का काम सोचते, जबकि धर्म का काम तो अकर्ता पने का जीवन जीना है। बाहर से सब कार्य छोड़ के और एक सहज ज्ञाता आनंद में अपने स्वरूप की साधना करना है। ये अपन को यहाँ पर इस 13 नंबर के छंद में आचार्य देव ने, अगर चतुर्गति संसार तुम्हारा चल रहा है तो उसका तो तुम्हें सब अनुभव है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे लिए विधि तुम्हारे लिए देहातीत जीवन जीना है, अगर तुम्हें संसार से विरक्त होकर, इन शरीरों से विरक्त होकर अपनी ज्ञान शरीरी दशा को पाना है, तो एक उपाय है कि तुम अपने ज्ञान स्वरूप में ही अपनापन करके उसी का प्रेम करो, उसी की आराधना करो, उसी को चाहो रात दिन, उसी के अलावा अपना और कुछ नहीं जानो मानो। बस ये तुम्हारे लिए सुखी होने का एक मात्र उपाय है। सभी के लिए, जाति पाति सब जीव है, भ्रम से भले ही अपने को जाति पाति रूप मान रहे हो, ये सब कर्म के उदय की परिस्थितियां हैं। परमार्थ से सब एक रूप चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान मात्र है और उनका स्वभाव परमात्म स्वरूप है। जब तक अपने ऐसे स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक ये धर्म के नाम पर जाति संप्रदाय व्यक्तिवाद दुनिया के जो है प्रपंचों में उलझ करके आपस में लड़ते झगड़ते हैं और चतुर्गति में घूमते हैं और दुख पाते रहते हैं। अगर अपने लिए सुखी होना है तो सब क्षुद्र वृत्तियां विचारों की छोड़ के, और ऐसी जो जितने भी ज्ञानी हुए हैं ऐसा विराट विचार अपने जीवन में पैदा करके और ऐसे अपने उस विराट स्वरूप को अंदर में देखें, जाने, अनुभव करें और विराट दशा को पा करके उस परमात्मा दशा को प्राप्त करें। इस प्रकार से
ये 13वें छंद का अपने लिए अपन ने जो है जीवन उपयोगी दृष्टांत आदि के माध्यम से विचार किया है। अब जीवन में अपने घटित करके अपन यथार्थता में जिए। चलिए निज निधि निज में बताए, अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्हें वाणी मांगो वंदना सतवार। प्रवेश नहीं